चलिए, अब आपके सामने एक ये क्वेश्चन है, इसको भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी बना सकते हैं बेसिकली, और उस नियम से भी बना सकते हैं जिसे परफेक्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं। जो हम नियम से बना रहे हैं उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं, उसे बना सकते हैं। मिडिल टर्म से कुछ हद तक ही क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन जो हम मेथड बता रहे हैं उससे सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखेंगे, घबराना नहीं है ना। पहले इस मेथड से इसको सीखते हैं। इस मेथड का खूबी क्या है कि ये पूरी तरह से स्क्वायर होना चाहिए। इसको तुम क्या करो ना कि एक्स स्क्वायर ही रहने दो। मतलब ये 6 को सोचो कि हम गायब कैसे कर दें। गायब हो जाएगा तो काम हो जाएगा। कैसे गायब करें उस पर फोकस करो, है ना। तो अब कैसे गायब करें इसे, उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा कि ये 6 कॉमन ले लेना होगा। अगर तुम 6 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे ज़बरदस्ती भले अंदर हो या ना हो, ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे 6 कॉमन है तो 17 में तो टेबल में आएगा नहीं, तो क्यों नहीं हम 17/6 करके इंटू एक्स लिख दें और प्लस 5/6 लिख दें, है कि नहीं। क्योंकि जब 6 अंदर जाएगा तो 6x² यहाँ 6 जाएगा तो 6 इंटू में होता है तो 6 कट जाएगा, फिर यहाँ भी जाएगा तो 6 कट जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद थोड़ा सा ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में थोड़ा सा इतना ऐसा एग्जांपल इसलिए है ताकि आप चीज़ों को सीखो कि हो क्या रहा है एक्चुअली। अब यहाँ बताओ a² + 2ab जैसा झलक रहा है कि a² - 2ab जैसा। यहाँ तो माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे क्या झलक रहा है तुम्हें, साफ क्लियर है कि प्लस है, तो a² + 2ab की तरह वर्क करेगा। तो तुम्हें तो x² खुद लिखना है, +2 भी खुद लिखना है, और a² यदि इसे माने हो तो निश्चित रूप से तुम्हें a मानना होगा x को तुम्हें a मानना होगा। तो यहाँ x लिखो, 2a के बाद कुछ ऐसा नंबर लिखा जाता है ताकि ये 17/6x आ जाए। तो उसके लिए क्या करो कि 17 इस 6 को आधा कर दो, है ना। इस 6 को यहाँ 6 लाना है तुम्हें, 17/6 तो 17 ला दिए, और यहाँ पे अगर 12 लिख दोगे, ध्यान से देखना, 12 लिख दोगे तब ना 2 छके 12 आएगा, तो 2 छके 12 ये 6 आ जाएगा, 17x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए, 2 हो गया, a हो गया, ये अब b कहलाएगा क्योंकि 2a के बाद जो बचता है वो b कहलाता है। तो b 17/12 हो गया, तो तुरंत तुम्हें प्लस b का स्क्वायर चाहिए फार्मूला में, a² + 2ab + b²। तो b² के लिए 17/12 का स्क्वायर करना होगा। अब गड़बड़ क्या हो गई कि ये इस क्वेश्चन में तो था ही नहीं, 17/12 का होल स्क्वायर तो क्वेश्चन में था ही नहीं। तो तुम क्या करो कि -17/12 का होल स्क्वायर घटा दो, प्लस में जितना है उतना घट गया, लेकिन पहले से +5/6 तो था, तो इसको लिख लो +5/6 और यहाँ पे ब्रैकेट दे दो ऐसे, क्योंकि 6 तो कॉमन लिए हुए हो, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो फार्मूला है वो सिमट जाएगा किस पे, a² + 2ab + b² पे। क्या होगा, तो होगा a + b का होल स्क्वायर। तो चलो लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो a क्या है तुम्हारा, x है, b क्या है तुम्हारा, ये है, ये a है, तो x + 17/12 का होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। फिर यहाँ तक तो कहानी खत्म। अब ये प्रिंट आउट करना है, तो -17/12 का होल स्क्वायर +5/6 घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आराम से करते रहो, बन जाएगा। अब इसे प्रिंट करो और इसको कैलकुलेट करो कि ये कितना आएगा एक्चुअल में। तो ये हो गया x + 17/12 का होल स्क्वायर, और -17/12 है तो 17 का स्क्वायर 289 डिवाइडेड बाई 12 का स्क्वायर 144, और प्लस में 5/6, है ना। अब एलसीएम ले लीजिए, ये 6 से कट जाएगा कि नहीं, तो 4 4 8 1 9, 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो 6 से कट रहा है, तो 144 एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे -289 आएगा, और प्लस क्योंकि 144 से कट जाएगा, अब 6 से इसको काटो, तो 6 दूने 12 और 6 चौके 24 में 5 का गुना करना पड़ेगा, तो 24 में 5 का गुना कर लीजिए, 5 चौके 20, अब 5 दूना 10, 2 12 120, तो ये हो गया 120, और ये हो गया तुम्हारा x² + 17/12
12 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये ऊपर का जो कैलकुलेशन आ रहा है वो देखिए कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 17/12 का होल स्क्वायर, सॉरी ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ऐसे, और ये माइनस में आएगा कुछ, तो 120 घटाना होगा आपको 289 में से, तो 9 में से 0 गया 9, और 8 में से 2 गया 6, और 2 में से 1 गया 1, 169 माइनस में। ये तो बहुत मज़ेदार क्वांटिटी आ गया। 169 को भी आप जानते हैं कि 13 का स्क्वायर होता है, तो x प्लस 17/12 का होल स्क्वायर माइनस 13/12 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये अब a स्क्वायर की तरह और ये माइनस b स्क्वायर की तरह वर्क करेगा। तो क्यों नहीं हम स्क्वायर को भूल के एक बार जोड़ दे, एक बार घटा दे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 17/12 प्लस 13/12 और इंटू x प्लस 17/12 माइनस 13/12। तो अब कैलकुलेट करते हैं, इस यहाँ पे लिख देते हैं आप दिस इम्प्लाई। अब 12 एलसीएम है तो x को रहने दो और प्लस इसको जोड़ो, तो 7 3 10 17 20 हो जाएगा ना जी, सॉरी 30 हो जाएगा, 17 3 20 10 30, तो 30/12, और फिर अगला हो जाएगा x, और ये 17 में से 13 घटेगा तो 7 में से 3 गया 4, है ना, बस 13 4 17 होता है, 4 ही बचेगा प्लस में, और डिवाइडेड बाई 12। अब कटेगा भी आपसे, 3 से कट जाएगा, तो 3 दहा में 30, 3 से क्या 6 से कट जाएगा, तो 6 पचे 30, 6 दूना के 12, फिर ये 2 दूना के 4, और 4 से कट दो, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो आंसर हो गया x प्लस 5/2 इंटू एक्स प्लस 1/3। ऑफकोर्स ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बहुत इजी बन जाता, लेकिन अगर यहीं पे जस्ट कुछ भी चेंज कर देगा, थोड़ा सा भी चेंज कर देगा, यहाँ पे मान लो 6 कर देगा, तो हो सकता है कि ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं बन पाए। तो जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं बन पाएगा तो तुम्हें इस मेथड पे आना ही पड़ेगा बेसिकली, तो इसीलिए इस मेथड को सीखना ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं, जिसमें कि नेक्स्ट टाइप के नहीं, इसी क्वेश्चंस को कुछ ऐसे तरीक़ा से बताएंगे कि ये स्टेप जो होगा तुम्हारा, जो कर रहे हो तुम बारी बारी से, ये a² प्लस 2ab प्लस b², इससे तुम बच जाओगे, और वो समझ लो कि वो बेस्ट मेथड होता है, उसमें गलती होती ही नहीं है। तो चलिए उसको कवर करते हैं। पहले एक चीज़ को इसमें बता दें कि कभी भी अगर आप इस मेथड का यूज कर रहे हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मतलब a² माइनस 2ab प्लस b², ये भी a माइनस b का होल स्क्वायर है, a² 2ab प्लस b², ये भी a प्लस b का होल स्क्वायर, इसीलिए इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं। जब भी ये यूज करते हैं तो x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम ज़बरदस्ती कॉमन ले लेंगे। एक और बात, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। मिसिंग ये है कि हमने अंदर काम किया है, ये 6 को छोड़ रखा है, तो ये 6 को आपको ऐसे प्रिंट करते हुए चलना है, ऐसे करके, ठीक है ना, ये 6 को आपको प्रिंट करते हुए चलना पड़ेगा। और यहाँ भी आपका ये 6 रहेगा, तो क्या दिक्कत है, हमारा आंसर में यही रहेगा, मतलब 6 इंटू एक्स, सब फैक्टराइज करने का मतलब जितना भी प्रोडक्ट में नज़र आ जाए उतना प्रोडक्ट में नज़र कर लीजिए, है ना, ऐसे। हाँ, अब इसको ज़्यादा थोड़ा और भी चाहते हो तो यहाँ एलसीएम ले लो, तो 6 इंटू ये हो जाएगा 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कट जाएगा एक्चुअली, है ना, 3 दूना के 6, 6 से कट जाएगा, तो 2x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 1। तो हमारा जो कहने का मतलब था कि ये कि x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है, और 1 कैसे बनाइएगा आप खुद समझदार हैं। 6 ज़बरदस्ती कॉमन ले लेंगे, भले अंदर हो या ना हो, अगर अंदर नहीं होगा तो हम डिवाइड कर देंगे। इस स्टेप को बी केयरफुल होके फिर से रिवाइंड करके देखिए हम क्या बोल रहे हैं और क्यों कॉमन ले रहे हैं, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। नहीं तो अगर √6x अगर होल स्क्वायर लिख दिए तो तकलीफ में पड़ जाइएगा, क्योंकि उस समय क्या हो जाएगा, 2 इंटू a के जगह पे आप x नहीं बल्कि अब √6x लिखिएगा, है ना, और b को फिर मेंटेन करना होगा तो 17 लाना होगा, और 17 लाने के लिए तुम्हें दिक्कत पड़ जाएगा, परेशानी में पड़ जाओगे, क्योंकि 17 डिवाइडेड बाई तुम्हें लिख देना होगा 2√6, तो 2√6 कटेगा 17x होगा। तो इस तरह से करना बहुत ही भयावह हो जाएगा,
इसीलिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ही कॉमन ले लिया जाता है ज़बरदस्ती, उसके बाद काम कर दिया जाता है जैसे करते आ रहे हैं। अब इसी क्वेश्चंस को बनाने का इसी नियम से एक और ट्रिक बता रहे हैं, जिससे ये स्टेप जो तुम करते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इससे करने से बच जाओगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं वो क्या है। चलिए यही क्वेश्चन था आपका पहला क्वेश्चन शायद, आप देख लीजिएगा, नहीं तो इसको देखिए हम लोग कैसे फटाक से बनाते हैं। आप जो है एक चीज़ याद रखिए कि अगर ए स्क्वायर के बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 है तब, नहीं है तो पहले उसको कॉमन लेके बनाएंगे। तो यहाँ पे तो 1 है ही, तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि 0 नहीं लिख सकते ना, 0 लिखोगे तो ये गायब हो जाएगा, ये भी याद रखना है। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो उसके बाद ये सोचो कि उसके बाद माइनस है कि प्लस है एक्स के साथ। अगर एक्स के साथ माइनस है तो ये समझ लो कि ये फार्मूला लगेगा, और नहीं तो ये फार्मूला लगेगा। तो उसके बाद क्या करना है, आप चीज़ों को याद कीजिए क्या कि इसे आप x लिखिए और यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए, 8 का आधा कर लीजिए, जैसे 8 का आधा 4 होता है तो 4, और इसका होल स्क्वायर लिख दीजिए बिना सोचे समझे। उसके बाद ये 4 देख के यहाँ -4 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, और ये जो +1 है उसको लिख दीजिए। मतलब आपको क्या करना है इसमें कि x लिख देना है, -8 का आधा 4 लिख देना है, और फिर इस 4 को देख के इसका 4 का होल स्क्वायर घटा देना है, भले ही यहाँ प्लस क्यों ना हो। यहाँ प्लस होता तो भी हम -4 का होल स्क्वायर करते, फिर +1। फिर आप बोलिएगा सर आप ऐसा क्यों किए, तो आपको हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया। हम जब इसका आधा किए यहाँ पे, तो अब इसका होल स्क्वायर लिखे हैं, तो होल स्क्वायर करके देखते हैं आएगा क्या। तो ए स्क्वायर आएगा, 2ab करते हैं -2ab, तो 2 × x × 4 यानी कि 8x आएगा, और प्लस बी स्क्वायर होता है, दोनों फार्मूला में प्लस बी स्क्वायर ही होता है, तो +4 का होल स्क्वायर आएगा। ये केवल इतना से आएगा, ये प्रिंट आउट करना अभी ज़रूरी है, और +1, तो ये इससे कट जाता है, और x स्क्वायर -8x +1 लौट आता है। तो ये क्यों घटाया जाता है आपको समझ में आया होगा, और क्यों हम बोले कि यहाँ प्लस रहेगा तो भी आपको -4 स्क्वायर करना है, तो ये प्लस बी स्क्वायर एक्चुअली दोनों में होता है, और वो हमारे क्वेश्चन में नहीं रहता है, इसलिए। तो याद क्या रखना है, आधा करके होल स्क्वायर, उसी का होल स्क्वायर घटाना होता है, बस। अब देखिए अपने क्वेश्चन में जब मेथड 1 से बना रहे थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो ये स्टेप जो है दूसरा नहीं बल्कि पहला ये था, पहला तो क्वेश्चन था, दूसरा तीसरे स्टेप में यही नज़र आ रहा होगा। अब ध्यान से देख लीजिएगा, तो ये हो गया x - 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 के 16 +1। उसके बाद तो आपको जो पहले नियम से बता रहे थे उसी से बना लेना है, इसको √15 का होल स्क्वायर लिख लीजिए, फिर a + b a - b कर लीजिए, तो x - 4 इंटू प्लस √15 और x प्लस, सॉरी गलती हो रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं x - 4 प्लस √15 और x - 4 माइनस √15। ये हो गया इसका आंसर आपका।